कोई बात बताए तो न समझ में आए, लेकिन 1.5 लाख रुपया महीने की सैलरी लेने वाले व्यक्ति और वो भी बैंक के चीफ मैनेजर और आज इस बिजनेस के स्टार ब्रांड हैं और आज करोड़ों रुपया इस बिजनेस से कमा चुके हैं। तो देखिए बहुत अच्छी बात सर ने बोला है और बड़ा अच्छा लगा मेरे को, बहुत सीखने का मौका मिला। देखिए हमें कहते हैं कि अगर आप सीखना चाहेंगे तो नाली में पड़े शराबी से भी सीख सकते हैं, और अगर नहीं सीखना चाहेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आपको जो है प्रोफेसर भी नहीं सिखा सकते। तो हमें सीखना है, क्योंकि इस बिजनेस में जितना भी अगर आप सीखेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपके पास आएगी। ठीक है, तो छोटा सा इंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा आपको हल्का करूंगा। उसके बाद 15 मिनट ज़्यादा मैंने इस समय आपको लगा, क्योंकि वर्मा जी ने बहुत अच्छी मीटिंग ले ली है, तो मेन कुछ विजन के ऊपर हम बात करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। और इस महीने हम लोगों ने जो टारगेट बनाया है, अभी कंपनी ने जो प्लानिंग किया है, और आने वाला समय 2025 से पहले आपसे बिजनेस इतनी ऊंचाई पे जाने वाला है कि 2025 के बाद हो सकता है कि आपको आसानी से आपसे बिजनेस न मिले। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोहनिया के पास में दिल्ली में भी इसका डिपो खुल चुका है, एक बार ताली बजाएंगे। और कंपनी लगातार दिन प्रतिदिन प्रगति करती जा रही है, प्रोडक्ट को लेकर के, डिपो को लेकर के, पिकअप सेंटर को लेकर के। अभी मैं एक इंटरव्यू देखा मोबाइल पे, ऐसे ही देख रहा था, तो सलमान खान के पिताजी से ला रहा था, तो थोड़ा सा वो हंसाने के लिए कुछ ऐसी बातें थी। उन्होंने बोला कि उस समय जैसे इन्होंने बोला कि एक्साइटमेंट मोबाइल को लेकर के पिताजी बात कर रहे थे, तो शुरुआत में जब टेलीफोन लगा था हमारे घर पे, याद है हमें 1990 में टेलीफोन वो लगा था, घंटी वाले जो बेसिक फोन जो लगते थे घर में ना, मोबाइल तो बाद में आया। तो जब मेरे घर पे पहली बार 1990 में टेलीफोन लगा था, तो इतना एक्साइटमेंट था कि हम लोग रात में जग करके किसी को भी फोन लगा देते थे। एक नंबर बस चाहिए, 220 228 ऐसे करके नंबर बस अपना लगा दिए, किसी को घंटी चली गई, और हम लोग क्या उधर से अगर कोई गाली भी देता ना तो भी मजा आता था। उसमें तो कोई देख नहीं रहा है, कि जान नहीं रहा है कहां से बोल रहा है। तो हम लोग ऐसे ही, तो अप्रैल के दिन जो है 1 अप्रैल था, तो हम लोग एक प्रेम नारायण साहब की बगल में ट्रक चलती थी उनकी 3-4 ठो, तो हम लोग जो है मजा लेने के लिए फोन किए उनको, कैसा कि लीलापुर में आपकी ट्रक पलट गई। बोले अरे कब, वो तुरंत बेचारे घबरा कर पता नहीं ट्रक देखने के क्या थे, हम लोग इतना करके रख दिए। ऐसे 2-4 लोगों को हम लोग, किसी का एक्सीडेंट करा दिए, किसी का ट्रक उलट दिए, तो यही सब काम होता था। मतलब इतना एक्साइटमेंट होता था टेलीफोन का शुरुआत में। तो सलीम खान बोले कि हमारे यहाँ एक नौकर रहता था, तो वो जो है जब भी घंटी बजती थी तो हम लोगों से पहले वो टाइम मार करके झटका में फोन उठाता था, उसका एक्साइटमेंट में उठा के तब हम लोगों को फोन देता था, उसका एक शौक था। तो बोले कि मेरे बेडरूम में भी वो टेलीफोन लगा था, और वो हॉल में भी जो गेस्ट रूम होता है उसमें भी टेलीफोन लगा, तो घंटी दोनों जगह बजती है, एक ही नंबर होता है, तो वो दोनों जगह घंटी बजती है, कोई भी व्यक्ति उठाएगा तो दोनों व्यक्ति का आवाज उसमें आता है। तो वो बोले कि टेलीफोन जब बजा तो सलमान जो है भी टेलीफोन उठाया और मैं भी टेलीफोन उठाया, तो उधर से उसकी आवाज आ रही, तो मैं पहचान गया। तो मैं बोला कि नहीं सलाम, उस नौकर का नाम था सलाम। तो सलीम खान बोले सलाम, तो नौकर समझा कि उधर से कोई सलाम कर रहा है, तो वो बोले वालेकुम सलाम। वो क्या बोले, सलाम नाम ले रहे थे कि मतलब टेलीफोन रख दो, मैं उठा लिया हूँ गेस्ट रूम में, बेडरूम में। तो बोले सलाम, मतलब नाम ले रहे थे उसका, तो उनका नौकर बोला वालेकुम सलाम। तो फिर इधर से 2 बार बोले, ये बोले कि सलाम, बोले अरे अभी वालेकुम सलाम बोला ना आपको। तो मैं बोला बेडरूम से बोल रहा हूं, तो बोला किसके बेडरूम से बोल रहे हैं? वो क्या बोले, किसके बेडरूम से बोल रहा हूं, तो वो बोले किसके बेडरूम से रख रहे हैं? तो बोले फोन रख, बोले अरे आपने फोन मिला मैं क्यों रखूं? है कि नहीं? तो एक्साइटमेंट के ऊपर बता रहे थे, थोड़ा हंसने के लिए हमने ये बात बोला, इसमें कोई वो नहीं है। तो हम फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपना परिचय देते हुए आपसे बात कर रहा था, वर्मा जी आगे बीच में, बड़ा अच्छा लगा, काफी अच्छा उन्होंने दिया। सबसे बड़ी चीज देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। जब तक किसी भी चीज में अगर आपको विश्वास नहीं है, और विश्वास देखिए महसूस करने से होता है। हमने बोला है कि दायां होता है तो बायां होता है, ऊपर होता है तो नीचे होता है, प्रकाश होता है तो अंधकार भी होता है। अगर अंधकार की वैल्यू तभी है जब प्रकाश है ना, तो एक दूसरे के वो पूरक है। तो ये महसूस करने की चीज है। आज से बिजनेस हमने क्या बोला कि बाहर से अगर आप देखेंगे तो ये क्या लगेगा आपको, सिर्फ साबुन लगेगा,
लेकिन आरसीएम बिजनेस एक महसूस करने का बिजनेस है। जिस तरीके से आप बिजली का बिल जमा करते हैं, बिजली भर का बिल भरते हैं, बिजली को आपने देखा है कभी? नहीं देखा है। बिजली को महसूस करते हैं, अगर देखना है तो टच करके महसूस कर सकते हैं कि बिजली है कि नहीं है ना। तो आपको महसूस करना होगा। तो आरसीएम बिजनेस को भी अगर टच करना है तो आपको भी इसके लगातार मीटिंगों में आना होगा, भिलवाड़ा जाना होगा, अपलाइन के संगत में रहना होगा, तब जाकर के आपके अंदर भी आरसीएम रूपी करंट दौड़ेगा। और जब आरसीएम रूपी करंट दौड़ेगा तो आप भी एसपी वर्मा जी के तरह जो है करोड़ों रुपए आरसीएम बिजनेस में कमा सकते हैं। ठीक है, देखिए इस बिजनेस में जब मैं काम करना शुरू किया तो मेरे को भी बहुत लोग तर्क दी। मैंने आपसे क्या बोला कि मैं तो इस बिजनेस में जुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ। क्योंकि देखिए जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना, तब तक कोई भी आरसीएम बिजनेस में आपको चला नहीं सकता है। तो मेरा भी विजन क्लियर नहीं था इस बिजनेस को लेकर के, लेकिन जब मेरा विजन क्लियर हुआ तो मैं लगातार नॉन स्टॉप आज आरसीएम बिजनेस करता हूं और बहुत बड़ी सोच इस बिजनेस को लेकर के। और मेरी आगे की बहुत जल्दी सोच है। अभी ये मेरी दूसरी कार है और मेरी एक ही सोच है कि अपने टाउन में अगर सबसे ज्यादा महंगी कार किसी की हो तो अजीत प्रताप का हो। वो आज हमारे बीच में बहुत से हमारे साथी हैं। जीतन प्रजापति जी टेक्निकल अचीवर हैं। जीतन जी को विश्वास नहीं था कि हम कभी टेक्निकल भी बनेंगे। ये साइकिल से बिजनेस की शुरुआत किए थे और बहुत संघर्ष किया इन्होंने। एक छोटे से नन्हे से उम्र में इन्होंने शुरुआत की। जिस समय लोग ये पता नहीं किस विश्वास के साथ आरसीएम बिजनेस किए, बेचारे इनकी उम्र इतनी छोटी थी उस समय की, किस तरीके से लोगों को ज्वाइनिंग कराए यही मैं नहीं सोच पाता हूँ। लेकिन चलते रहे। आज देखिए जीतन जी की इतनी बड़ी टीम है और अभी पिछले सितंबर महीने में जीतन जी ने बीट चेंज किया स्टार पर, जो एक बहुत बड़ा लेवल होता है इस बिजनेस में। मतलब दोनों ग्रुप मिला के कम से कम इनका तो बिजनेस ज्यादा था, लेकिन 20 लाख का कम से कम बिजनेस करना होता है। और जीतन जी ने स्टार पर अचीव किया। कितने महीने इनकम थी उस महीने आपकी? 86,000 रुपए इन्होंने इनकम लिया। तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। रामदुलार जी हैं, सरोज जी जो लुधियाना से चल कर के आए हैं। एक बार सरोज जी यहाँ हमारे बीच में आए हुए हैं, खड़े होंगे सरोज जी। मैं इनके शादी में आया था, इधर ही का ससुराल भी है। अभी 2 साल या पहले शादी कब हुई थी? शादी 2018 में मैं इनकी शादी में आए थे हम और जीतन जी। खाना वाना खा के हम लोग जब इनके ससुराल से चले तो बीच में एक मैजिक वाला जो सड़क पे गाड़ी खड़ा करके चला गया था। हम बोले कि यार ये कहाँ चला गया? तो एक दूसरी बारात आई थी गाँव में, बोला कि कोई बताया कि खाना खाने चला गया। हम यार खाना खाने गया तो थोड़ा साइड में इधर लगाता चाहे इधर लगाता। उन्होंने इधर लगाया तो उधर लगाया, बीच में कहीं से भी निकलने की जगह नहीं थी। अब हम जीतन जी को भेजे कि यार जीतन जी जाइए खोज कर लाइए, ड्राइवर गया कहाँ यार? हम लोग 12, साढ़े 12, 1 बज रहा था रात। तो 15-20 मिनट बाद जीतन जी बेचारे आए खोज करके ड्राइवर को। तब तक एक दूसरी गाड़ी वाला अपोजिट साइड से आ गया। वो भी इंतजार करते करते बोला गुस्से में कैसा है, वो आएगा नहीं, हम भी अपनी गाड़ी यहीं छोड़ के जा रहे हैं। हम बोले यार उसको तो बुलाने गए, वो आ जाएगा, फिर आपको मैं बुलाने कहाँ जाऊँ? है तो वो तब तक वो आ गया। फिर मान ली गाड़ी हटी तो यहाँ ऐतिहासिक इनकी शादी हुई है, अभी हमें भी याद है वो चीज। ये मैं इनको इसलिए खड़ा किया कि ये लुधियाना में रहते हैं और जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत किए थे तो उस समय इनकी सैलरी 6,000 कुछ हुआ करती थी। धीरे धीरे 11-12 हजार रुपया हुई। 6,000 की नौकरी करने के लिए यहाँ से 1,000-1,200-1,400 किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़ करके खाना बना करके कहते हैं कि 12 घंटा की इनकी ड्यूटी थी। सोच के देखिए 12 घंटे की ड्यूटी नहीं थी, ये 24 घंटा उस बिजनेस के लिए, उस ड्यूटी के लिए काम करते थे। अगर ये 8 घंटा सोते नहीं तो अगले दिन ये ड्यूटी नहीं कर पाते। यानी 24 घंटा उस काम को करते थे तो इनको 6,000 रुपए की इनकम मिलती थी। और मेरा प्रोग्राम था जो है जालंधर में, पूरे हिंदुस्तान में मेरा बिजनेस है, लुधियाना जालंधर में भी है। तो जालंधर में मेरा प्रोग्राम था तो जीतन जी बोले कि सर सरोज जी एक बहुत एक्टिव लड़के हैं और बहुत जुझारू है, बिजनेस की शुरुआत भी उन्होंने किया है सर, थोड़ा सा अगर आपका कदम पड़ जाता सर तो सरोज जी शुरुआत कर देते सर। तो हम बोले जीतन जी जब आप ऐसा कर रहे हैं तो हम जरूर जाएंगे लुधियाना। क्योंकि हमें जालंधर जाना था और जालंधर हमको लग रहा है कि लुधियाना से आगे पड़ता है, लगभग कितना 60-70 किलोमीटर आगे है जालंधर। उसके बाद अमृतसर है, फिर बाघा बॉर्डर पाकिस्तान। तो मैं चूंकि जालंधर से मीटिंग लेकर के आया तो वापसी टाइम में मैं सोचा कि इनसे मिलूंगा और लुधियाना से मैं टिकट करा लिया था कि इनसे मिलने के बाद शाम को मैं लुधियाना से ट्रेन पकड़ के वापस आ जाऊंगा चंदौली वाराणसी। तो मैं इनके पास जब गया तो मैं जहाँ पे स्टेशन से उतरा और स्टेशन से उतरने के बाद इनका जो इलाका था करीब स्टेशन से 10-15 किलोमीटर दूर इन्होंने गाइड किया। मैं वहां जाके उतरा, इनका वेट कर रहा था। तो ये साइकिल से अपना आए थे मेरे को लेने के लिए। जब ये साइकिल से लेने आए तो उस समय में इमरान अचीवर था और कार से चलता था उस समय भी।
और मैं बैग लेकर के गया था, जिस बैग को मैं खरीदा था, सुजीत सर कहते हैं कि इस बिजनेस में नकल मारने का बिजनेस, तो हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जोरदार ताली, जो आपके पटना के रहने वाले हैं, इसी धरती के रहने वाले हैं, हमारे गुरु आदरणीय डी कुमार सर गया के रहने वाले, और आदरणीय सुजीत सर बिहार के रहने वाले हैं। तो हम लोगों के जो गुरु हैं, और आदरणीय अवधेश सर जो सबसे महागुरु हैं, वो भी बिहार भागलपुर के रहने वाले हैं। यस सर। तो सभी गुरु तो हम लोगों के बिहार के ही हैं, तो गुरु बिहार हम लोगों का गुरु है, तो एक बार पूरे बिहार के लिए जोरदार ताली। कहावत भी है कि एक बिहारी सब पे भारी, है ना। तो बिहार तो वाकई में नंबर 1 है, लेकिन अब और भी कुछ मामलों में नंबर 1 बन के दिखाना है। देखिए, बिहार को जिस भी क्षेत्र में अगर नंबर 1 है, तो उस क्षेत्र में अभी तक कोई नंबर 1 नहीं हुआ। आज सबसे ज्यादा IAS हमारे देश में सबसे ज्यादा है तो बिहार से, है ना, लेकिन क्राइम में भी हमारा बिहार पीछे नहीं। यस सर। तो हम हर मामले में नंबर 1 है, लेकिन अब हमारा बिहार बहुत आगे जा रहा है, और हम लोग बाहर में जब जाते हैं तो काफी जो है बदली तस्वीर। यूपी बिहार को सभी लोग साथ में नाम लेते हैं, कहाँ जाए, अच्छा यूपी बिहार जो हो भाई हम लोग। तो कोई बात नहीं, आज आरसीएम बिजनेस में भी बिहार नंबर 1 है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिपो बिहार में है, सबसे बड़े जो है लेवल के लोग आज बिहार में, इनकम भी बहुत ज्यादा बिहार में आ रही है, बहुत से अचीवर भी हमारे बिहार में जो है, और आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो हमारे सुजीत सर उस समय 5000 का बैग खरीदे थे, VIP का, सफारी का ट्रेवल बैग। तो हमने सोचा कि हम भी सर की तरह एक बैग खरीदेंगे, तो हमने भी लगभग 4800 या कितने में, उस समय 2009 में हमने बैग खरीदी थी बनारस से। उस बैग को लेकर के मैं पूरे इंडिया में घूमा, और वो बैग बड़े किस्मत वाला था। 2015 में उस बैग को मैं लेकर के विदेश भी यात्रा किया। अभी थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, पटाया जैसा शहर, बहुत सुंदर जगह है, आप कभी जाइएगा घूमने। तो 2015 में उस बैग को लेकर के मैं विदेश की भी यात्रा कराया, यानी वो बैग कई बार फ्लाइट में भी यात्रा कर चुका था। तो जब ये आए मेरे को साइकिल से लेने के लिए, तो साइकिल से लेके आए, बोले चले सर। तो मैं बड़ा थोड़ा सा अनईजी फील किया कि अरे यार, ये साइकिल से लेने आए हैं बैग। तो ये क्या किया कि बैग को पीछे कैरियर पे अपना ऐसे खींचे और बैग को दबा दिया। अभी फोटो में खींचा था, पता नहीं क्या मिस हो गया, नहीं दिखाता आपको। बैग में देख रहा था, तो मैं सोचा कि यार ये बैग फ्लाइट में घूम आया, पहली बार ये साइकिल के कैरियर के पीछे मेरा बैग जा रहा है। ये आगे आगे जा रहे थे, और फोटो खींच लिया कि मैं अभी देखूंगा। तो मैं सोचा यार वाकई में चलो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़के के अंदर दम है। बताइए, लड़का छोटा सा आया मेरे को लेने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं यार, यहाँ तो अमीरी गरीबी नहीं देखना है। चूंकि देखिए थोड़ा सा मेरा लेवल इमराल्ड का हो गया था, मेरे नीचे जो है 40 रॉयल्टी चीवर थे उस समय। इनकम भी इस बिजनेस से हाईएस्ट 1,82,000 रुपये आ चुकी थी मेरी, और लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई थी। बहुत ज्यादा जगह जगह मेरा सेमिनार मीटिंग भी हो रहा था, तो आदमी को थोड़ा सा आता है ना। लेकिन जब ये आए साइकिल से मेरे बैग लेकर के जाने लगे, तो हमें लगा कि यार इस लड़के के अंदर कितना श्रद्धा है, और ये लड़का जो है मेरे को लेने आया है। तो उसी दिन मेरे दिल में हुआ कि नहीं यार, इस लड़के के साथ काम करना है, और ये लड़का जरूर बड़ा काम करेगा। और आज देखिए सरोज जी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया लुधियाना, और लगभग कितने लाख का बिजनेस लुधियाना से आता, 9,32,000 का लुधियाना जैसे शहर में इन्होंने बिजनेस किया। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये टेक्निकल बनने वाले हैं, बहुत बड़ी टीम खड़ी है, होने वाली है। और यही सरोज जी अपनी बाइक खरीदे हैं, और आने वाला समय में बोल रहा हूँ कि यही सरोज शर्मा जी जो साइकिल से मेरे बैग को लेकर के गए थे, एक समय ऐसा आएगा किसी अजीत प्रताप को अपने कार पर भी बैठा। आज संयोग से हमारे बीच में थे, आपके बीच के हैं। ये बात मैं लुधियाना में सर बताता तो उतना वो नहीं लगता, लेकिन क्या ना अपने वाले लोग अपने वाले से जल्दी जल्दी समझते हैं ना। रोज ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहा है, किसी को टेंशन नहीं। रोज जीटी रोड पे 50 लाख की कार दौड़ रही, कोई टेंशन नहीं। लेकिन पड़ोसी अगर 5 लाख की भी कार खरीद दिया तो बोला साला ये कैसे खरीद दिया। टेंशन होता कि नहीं होता? तो पड़ोसी से ज्यादा रिलेट लोग करते हैं, इसलिए हमने इनको बुलाया ताकि आप रिलेट कर सके। तो बस एक ही चीज कहेंगे, देखिए तर्क देने वाले बहुत लोग तरह तरह का आपको तर्क देंगे। जैसे वर्मा जी ने बोला कि चंपालाल आपको मिलेंगे, हमें भी बहुत लोग चंपालाल मिले थे। जब मैं इस बिजनेस को लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाता था, तो लोग एक ही बात बोलते थे, अरे तोहू। अब उनकी बात आप समझ रहे, तोहू का मतलब क्या समझ रहे, जैसे मैं बहुत दुनिया का गलत काम कर रहा हूं। मैं ऊपर से नीचे सोचता था कि यार ऐसा क्या काम कर रहा हूँ, साबुन लगाना कोई गलत काम है? नो। दुनिया साबुन लगा रही। यस सर। इस साबुन को बेचना कोई गलत काम है? नो सर। अरे यार बाबा रामदेव जब बेच रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा?
अमिताभ बच्चन जो घड़ी पौष्टिक पाउडर बेच सकते हैं, तो अजीत प्रताप आरसीएम का सूट नहीं बेच सकता। मैं अमीर बनने की बात करता हूँ, आरसीएम बिजनेस अमीर बनने का बिजनेस है। लेकिन जब तक आपके सोच में अमीरी नहीं आएगी, तब तक दुनिया में कोई आपको अमीर नहीं बना सकता है। और आरसीएम बिजनेस सबसे बड़ी चीज देता है, वो आपकी सोच को डेवलप करता है और आपकी सोच को बड़ा करता है। जब तक ये बड़ा नहीं होगा, आप किताब पढ़ते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचिए और अमीर बनिए, किताब में लिखा हुआ है, तो सोचिए और अमीर बनिए लिखा हुआ है। यदि सोचने से आदमी अमीर बन सकता है, तो हर आदमी क्यों नहीं अमीर बनता? क्योंकि सोचने के लिए आपको माहौल चाहिए, और आप जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही आप काम सोचते हैं, है ना? तो आरसीएम रूपी माहौल में हम लोग लगातार आते रहे, हम लोगों की सोच बड़ी हुई, और आज बहुत लोगों को लगता होगा कि 1 लाख 1.5 लाख इनकम बहुत बड़ी, बहुत छोटी इनकम है। मेरे भाई, जीवन में अगर आपको, हमारे मुकेश कोठारी सर एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जीवन में जब तक आप ब्रेक इवन पॉइंट को नहीं तोड़ेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ना पड़ेगा। और आम आदमी अपने जिंदगी में ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ नहीं पाता, इसलिए वो जिंदगी में अमीर नहीं बन पाता। ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? आप, हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, रिक्शा वाला पैसा कमा रहा है, हर एक मेहनत मजदूरी करने वाला पैसा कमा रहा है, एक दुकानदार पैसा कमा रहा है, एक जो है ड्राइवर पैसा कमा रहा है, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एक ड्राइवर कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं तोड़ सकता है, एक मजदूर कभी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं तोड़ सकता है, एक रिक्शा चलाने वाला कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं तोड़ सकता है। क्यों? ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ने के लिए आपके पास उस तरीके की इनकम होनी चाहिए। आज हर व्यक्ति की अपनी एक आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता से जब तक ऊपर आप पैसा नहीं कमाएंगे, आप अगर 40,000 50,000 रुपए महीना भी कमाते हैं, तो इतने में भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी आज के डेट में। लेकिन 50,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी अपना ब्रेक इवन पॉइंट नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ पे आज के डेट में अगर आप लाखों रुपए महीना से ऊपर की इनकम लेना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ दें। लेकिन ये लाखों रुपए की इनकम अगर आपके पास आने लगेगी, तो हो सकता है कि 50,000 रुपए में आप अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करें, और इस 50,000 को कहीं कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे। जब इस 50,000 को इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है कि इस 50,000 की बचत से आप खुदरा में जमीन खरीद सकते हैं, गोल्ड गहना खरीद सकते हैं, कोई शेयर खरीद सकते हैं। अगर आप जमीन 2 लाख की खरीदेंगे, ये जमीन कल 10 लाख की होगी। अगर गोल्ड आप 2 लाख की खरीदेंगे, तो ये जमीन भी 4 लाख की होगी। एक समय आपके इधर वाली भी इनकम बढ़ेगी, और आप जो इन्वेस्ट किए होंगे उसके माध्यम से भी आपकी इनकम कई गुना बढ़ेगी। यानी धीरे धीरे क्या होगा, आपकी चारों तरफ से जब इनकम आने लगेगी, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं, फिर आप अमीरों की श्रेणी में आ जाते हैं। मेरे भाई, आप कभी भी इसको करने के लिए आपके पास इनकम होना चाहिए। लेकिन चेक करिए कि आप जिस काम को कर रहे हैं, क्या आप अपने जीवन में ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ पाएंगे उससे? क्या वो हथियार है आपके पास? आपको नेशनल हाईवे का ठेका मिल गया है, इस नेशनल हाईवे का ठेका मिल गया, क्या लेबरों से आप उस काम को करा पाएंगे? अरे काम तो दूर, ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, सिक्योरिटी भी जब्त हो जाएगी, जेल में भी बंद होंगे, और जिंदगी में कभी भी ठेकेदारी करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई, आपके पास उस काम को करने के लिए आपके पास उतने बड़े पात्र होना चाहिए, तब जाकर के उस काम को करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ने के लिए उतना बड़ा हथियार आपके पास होना चाहिए। है आपके जीवन में अगर कोई हथियार तोड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं अजीत प्रताप को। लेकिन मेरे पास भी कोई हथियार नहीं था, मैं पढ़ा लिखा एक बेरोजगार युवक था, मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, मेरे बड़े भाई भी राजनीतिक फील्ड से हैं, लेकिन मेरे पास पर्सनल कोई हथियार नहीं था कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ूं। और आज भी मैं अभी ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ा नहीं हूं, लेकिन बहुत जल्दी मैं इस ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ने के प्रयास में लगा हूं, और बहुत नजदीक पहुंच चुका हूं मेरे भाई। तो मैं इसलिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, जिस बिजनेस ने कोरोना में बड़े बड़े लोगों को जीरो कर दिया। आज बिग बाजार पूरे इंडिया का बिक चुका है। बिग बाजार बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसको रिलायंस ने खरीद लिया। क्यों बिका? कोरोना में लॉकडाउन में बंद होने की वजह से नुकसान में चला गया, उसके बाद वो नुकसान सहन नहीं कर पाया, उसके मालिक को कोई बैंक वाला लोन देने के लिए तैयार नहीं हुआ, अंत में उसको बेचना पड़ा, और रिलायंस ने उसको 25,000 करोड़ में खरीद लिया। आज जो 25,000 करोड़ में बिका होगा, वो कितना बड़ा आदमी होगा? 25,000 करोड़ का आदमी इस कोरोना में बिक गया, लेकिन अजीत प्रताप इसी कोरोना में स्टार बताना
कुछ नहीं है। आज कंपनी एक पैंट पीस से शुरुआत की, आज 700-750 प्रोडक्ट हैं आपके पास। आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं। आज एक स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर को आरसी बिजनेस समझ में आ गई, लेकिन आम आदमी को समझ में नहीं आई। सोच के देखिए, आखिर ऐसा कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमें आरसी नहीं करना चाहिए? सामान सस्ता मिलता है इसलिए नहीं करना चाहिए, सामान शुद्ध मिलता है इसलिए नहीं करना चाहिए, खरीदने से हमारे अकाउंट में पैसा आता है इसलिए नहीं करना चाहिए, लोगों को आरसी बताने से इनकम आती है इसलिए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आरसी? क्योंकि पड़ोसी मना कर दिया इसलिए नहीं करना चाहिए। अरे पड़ोसी तो चाह रहा है कि जिंदगी में तुम कभी आगे मत बढ़ो, है कि नहीं? बुरा मत मानिएगा। अगर आपके घर में कोई दिक्कत आएगी तो सबसे ज्यादा पड़ोसी और आपके रिश्तेदार ही लेने वाले हैं, दूसरा कोई लेने वाला नहीं है जिनकी हम बात मानते हैं, है ना? इस बिजनेस में मैं भी निराश हुआ था, मैं भी होपलेस हुआ था। बहुत से चंपालाल लोग हमें भी समझाने के लिए देखे, तर्क दिए। एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को हम रिलेट कराएंगे आपसे। एक गांव था, उस गांव में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता था, शराबी था। उस गांव में एक महात्मा थे, वो महात्मा जो है उसका विरोध करते थे, शराब की बुराई करते थे। उसे बड़ा गुस्सा आता था कि यार गांव में हमारा जो है चलने नहीं देता, ये महात्मा हमेशा बुराई करता है, हमको शराबी शराबी बोलता है, शराब की बुराई करता है, इसलिए हमको लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं। वो व्यक्ति शराबी जो है महात्मा के पास गया और महात्मा जी से बोला, महात्मा जी अंगूर किशमिश खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बोले हाँ बेटा खाना चाहिए। अंगूर किशमिश सेब खाने से ताकत आता? बोले हाँ ताकत आती है। बोले चावल दाल ये सब खाने से? बोले आती है। तो बोले कि महात्मा जी ये बताइए कि शराब भी तो अंगूर किशमिश के रस से और चावल दाने और महुआ के रस से ही बनाया जाता है, तो जब किशमिश फायदा कर सकता है तो उसके रस का सेवन करने में क्या बुराई है? क्यों आप मेरा जो है बुराई करते हैं गाँव? महात्मा जी ने बोला, समझ गया कि अपना ये मनवाने आया है। जिस तरीके से चंपालाल लोग आपको मनवाने के लिए अपना तर्क देते हैं और आप मान लेते हैं, तो फिर महात्मा जी ने बोला कि बेटा ये सामने देखो क्या है? बोले धूल है। अगर इस धूल से मैं तुम्हारे मुंह पे ऐसे मारूंगा तो चोट लगेगा? बोले नहीं। बेटा देखो ये क्या है? बोले पानी है महात्मा जी। बोले ये पानी उठा करके तुम्हारे मुंह पे मारूंगा तो चोट लगेगा? बोला नहीं, लेकिन इसी पानी और मिट्टी को मिला करके और अगर इसको आगे में तपा करके अगर ईंट बना के तुम्हारे सर पे मारूं तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। वो समझ गया कि मामला आरसीएम वाला ही कोई बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? तो बोला जिस तरीके से दोनों को मिला करके ईंट से सर फूट सकता है, उसी तरह से वो भी दोनों मिलाने से मिश्रण से काम हो सकता है। तो मैसेज यही है। तर्क देने वाले अपना अपना तर्क देंगे मेरे भाई। हमें भी आरसी बिजनेस में बहुत लोगों ने तर्क दिया, लेकिन मैं अपने अपलाइन की बात माना, मैंने अपने सिस्टम की बात माना। आज शाम को आपको लिंक मिल गया होगा या मिलने वाला होगा। शाम को 7 बजे आदरणीय अवधेश सर के नेतृत्व में टीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम होने जा रहा है। वो एक बीजे के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज शाम को देखिएगा, कंपनी इतना बढ़िया प्लानिंग करने जा रही है कि ग्रोथ के ऊपर इतनी अच्छी प्लानिंग होने जा रही है कि अगर आप 1 साल लगातार ग्रोथ कर दिए तो आपकी इनकम कितना ज्यादा बढ़ने वाली है, इसके ऊपर कंपनी प्लानिंग करने जा रही है। और पूरे 20 साल में कंपनी ने जो रिकॉर्ड बनाया था सितंबर महीने में, 20 साल में जो टर्नओवर नहीं हुआ था, इस कोरोना काल में कंपनी ने उतना बड़ा टर्नओवर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज बड़े बड़ी कंपनियां डाउन हो गई, लेकिन अमेजन का मालिक सबसे ज्यादा अमीर बना। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो लोग मोबाइल पे खरीदारी करना शुरू कर दिए और अमेजन कंपनी लगभग 170 करोड़ का टर्नओवर एक घंटा ग्रोथ की जब लॉकडाउन लगा था। तो आज इसी लॉकडाउन में वो अमीर बनते चले गए और आज इसी लॉकडाउन में आरसी बिजनेस हमेशा ग्रोथ करता गया। बिजनेस हम लोगों का घटा नहीं, हर महीने ग्रोथ किया। क्यों? क्योंकि हर चीज का लॉकडाउन हो गया, लेकिन आपके घर में नमक का लॉकडाउन नहीं हुआ। जब आपका नमक का लॉकडाउन नहीं हुआ, चाय पत्ती का लॉकडाउन नहीं हुआ, तो अजीत प्रताप के बिजनेस में भी कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पड़ोसी मना करे तो भी करना चाहिए। पड़ोसी को बैठा के मीटिंग में ले आके ज्वाइनिंग कराना चाहिए, है ना? तो दोस्त देखिए, आज ये 20 साल हो गया इस बिजनेस को चलते हुए। 20 साल बहुत छोटा मोटा समय नहीं होता है और 20 साल में पूरे हिंदुस्तान में कंपनी अपनी जाल बिछा चुकी है। ये कई हजार करोड़ की कंपनी मेरे भाई। आज हमारा और आपका कुछ लगा नहीं है, इसलिए बिजनेस आसानी से समझ में नहीं आता। लेकिन जहां पे अगर हमारा लग जाता है, एक छोटी सी गोमती भी अगर हम खुदरा में खोलते हैं 10-20 हजार लगा के 50 हजार, तो वहां भी 10 घंटा बैठ करके ग्राहक का इंतजार करते हैं।
लेकिन आज हमारी कंपनी अरबों करोड़ों रुपया लगाई हुई है। हमें बस क्या करना है, वर्मा जी ने बताया कि अपनी दुकान बदलना है और अपनी बातों को बदलना है। यस। दुकान क्यों बदलना है? क्योंकि सामान सस्ता है और सामान शुद्ध है और खरीदने से हमारे अकाउंट में पैसा आता है। बात क्यों बदलना है? क्योंकि बात बदल करके बात कर करके हम किसी और को अमीर बनाए। अब बात बदल करके अपने आप को अमीर बनाएंगे। तो जब बात बदलने से अमीरी हमारे घर में आएगी तो बात बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। और कौन सी बात करनी है? ये आरसीएम का साबुन लगाने से पैसा आता है, आरसीएम का चाय पत्ती यूज करने से पैसा आता है, आरसीएम का नूडल खाने से पैसा आता है, आरसीएम का गरम मसाला खाने से पैसा आता है, आरसीएम का तेल खाने से पैसा आता है, आरसीएम की अगरबत्ती लगाने से पैसा आता है, आरसीएम का सब्जी मसाला यूज करने से पैसा आता है, आरसीएम का प्रोटीन पाउडर यूज करने से पैसा आता है, आरसीएम का न्यूट्री चाय यूज करने से पैसा आता है, आरसीएम का नमक खाने से पैसा आता है, आरसीएम का पैंट पहनने से पैसा आता है, आरसीएम का सूट पहनने से पैसा आता है, आरसीएम का शर्ट पहनने से पैसा आता है, आरसीएम का टाई पहनने से पैसा आता है। जब तक कुछ से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है?